आदाब नज़र, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। राहत इंदौरी ने किसी ज़माने में कहा था कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या न रखो, ख्वाब म्यारी रखो। जो लोग ख्वाब म्यारी रखते हैं उनको शर्मिंदा ताबिर लाने के लिए रेल पार के एक नौजवान मास्टर मोहम्मद इरशाद आलम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और नई नस्ल को संवारने और निखारने के लिए उन लोगों को तालीम से जोड़ रहे हैं। अगर मोहम्मद इरशाद आलम की बात की जाए तो बहुत संजीदा है और मुहज़्ज़िब होकर सनशाइन एजुकेयर चला रहे हैं। ये डायरेक्टर हैं ऑफ सनशाइन एजुकेयर के। इस बार जो हायर सेकेंडरी का रिज़ल्ट हम लोग को देखने को मिला उसमें राफिया नाज ने 458 और रेहान कौसर ने 433 नंबर हासिल करके अपने वालिदैन के साथ साथ अपने इलाके का भी नाम को रोशन किया। आइए इन लोगों से मुलाकात करवाता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि मुस्तकबिल में वो क्या बनना चाहते हैं और कौन सी ख्वाब को लेकर अपनी ज़िंदगी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए कि ये सेंटर कहाँ आपने कब आगाज़ की, कितने बच्चे हैं और कहाँ से आपने शुरुआत की? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये सनशाइन एडू केयर एक्चुअली में ये 2019 में हम लोगों ने शुरू किया था। नौशाद सर और भी दीगर टीचर जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अप्रॉक्स लगभग 13 टीचर्स हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह होता है वो क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक के क्लासेस वगैरह होते हैं यहाँ पे। और यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है रानीगंज से, दिसरगढ़ से, इवन दुर्गापुर से भी कुछ बच्चे क्लास करने के लिए आते हैं। कितने बच्चे क्लास? ओवरऑल अगर हम ओवरऑल समरी बताएं कि कितने बच्चे हैं तो टोटल मेरे सेंटर में अप्रॉक्स 500 के लगभग में बच्चे हैं, जिनमें हर क्लास से बच्चे जुड़े हुए हैं। चाहे कितने टीचर हैं? अप्रॉक्स 13 टीचर हैं। और कौन सी क्लास के आप लोग तालीम दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, इसके अलावा 11, 12 आर्ट्स और कॉमर्स की भी क्लासेस होते हैं यहाँ पे। जब आपने सेंटर आगाज़ किया तो उस वक्त कितने बच्चे थे? इस वक्त मैंने शुरुआत किया था उस वक्त तो अप्रॉक्स हम लोग ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 20 से 25 बच्चे थे, लेकिन सभी टीचर ने मेहनत किया, लगन दिखाया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रेल पार का एक ऐसा मतलब जिस तरह का आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह का कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कोचिंग का मतलब होता है एक रूम में बस बैठा के दरी बिछा के पढ़ा देना होता है, लेकिन हम लोगों का फोकस था कि अगर बच्चा को पढ़ाया जाए तो क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होता है। ठीक है। फ्यूचर में क्या मंसूबा? फ्यूचर में मंसूबा ये है कि सबसे पहला बात तो है कि मंसूबा ये है कि बच्चा को जितना बेहतर से बेहतर एजुकेशन हो सके। अगर हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े जिससे बच्चा जो है वो उसको एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिले, उसको भी प्लानिंग किया जा रहा है कि जो नया नया अगर कुछ प्लानिंग वगैरह है या नया नया कुछ प्लान वगैरह दिमाग में चल रहा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा उसको और एक्सटेंड करना है। मास्टर पीजी वगैरह का भी इरादा हम लोग कर रहे हैं कि और भी टीचर लोग को ऐड किया जाए ताकि पीजी वगैरह के लिए भी बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। कितना सोच रहे हो? टेक्नोलॉजी के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर का एक सेक्शन स्टार्ट किया है, सनशाइन टेक्निकल एजुकेशन। वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है। ख़ासतौर पे जो बच्चे जो 10 पास कर चुके हैं उन लोगों को अलग से कोर्स कराया जा रहा है। इसके अलावा एचएस के जो बच्चे उन लोगों को कोर्स कराया जा रहा है। इसके अलावा उसमें भी इरादा है कि एडवांस लेवल के कोर्सेज ऐड किए जाए और नए नए फैकल्टी को जोड़ा जाए। चलिए, हमारे साथ आपके ही कोचिंग के 2 होनहार बच्चे हैं, थोड़ा इनके बारे में हमारे नाना जी को आप खुद बता दो कि कितना मार्क्स लाए और इनकी तैयारी कैसे है। मेरे दाएं तरफ जो है राफिया नाज, ये पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट टॉपर है उर्दू मीडियम में। इनका टोटल मार्क्स है 458। बहुत ज़हीन बच्ची है। क्लासेस में ही हम लोगों को समझ में आ जाता है ना, समझ में आ गया था कि ये बच्चा यकीनन कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि क्लास में इनका जो डेडिकेशन देखने को मिला, एक बोलते हैं ना बच्चा को एक पढ़ाई की भूख होती है, तो इस बच्ची में मैंने देखा है कि जिस तरह से जरा सा कुछ हो गया, सर हमको और एक्स्ट्रा पढ़ना है, सर हमको बहुत चाहत, मतलब आप लिटरली हम कह सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्लास में ऐसा बच्चा है जो चुपचाप रहता था, उतना कुछ बोलता नहीं था। इसको हाँ बड़ा चुपचाप रहने का मतलब, लेकिन हाँ पढ़ाई पे फोकस था, पढ़ाई पे इसका हमेशा फोकस था। हाँ क्लास में थोड़ा बहुत नटखट तो होता ही है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन बाकी इसका मार्क्स ही बोल रहा है कि ये बच्चा कैसा है। कितना मार्क्स है? ये 433 है
मेरे ओवरऑल जितना हम जान रहे हैं कि बॉयज़ में इसका हाईएस्ट है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि बॉयज़ में ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जितना हाँ एक, लेकिन इसका ये राफिया का कंफर्म है कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। कितना मार्क्स था आपके? राफिया का 458 था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राफिया नाज है। आपका एचएस में मार्क्स कितना था? 458। हाइस्ट मार्क्स कितना था? इंग्लिश 94। फ्यूचर में क्या सोचे बनने के? फ्यूचर में मैंने टीचर बनने का डिसाइड किया। आपने प्राइमरी से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र तय किया, इसके लिए किसको मुबारकबाद दोगे? इसके लिए मैं मेरे जितने भी टीचर्स मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाए, वो मेरे माँ बाप और मेरे कुछ दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें, और मेरा कुछ। दिन भर में कितने घंटे पढ़ता था? दिन भर में मैं डिफरेंट स्लॉट्स में पढ़ती थी, जैसे सुबह के वक्त आधा 1 घंटा, उसके बाद दिन में 1-2 घंटे, फिर दोपहर में अगर मौका मिला तो पढ़ लेना, उसके बाद शाम में यहाँ कोचिंग से जाने के बाद रिवीजन का शेड्यूल होता था, मैं रिवीजन करती थी, या फिर जो भी नोट्स कोचिंग में बताए जाते थे, लिखाए जाते थे, उसे पढ़ना था। मोबाइल कितना चलाते थे? मोबाइल से मैं दिन भर कनेक्ट रहती थी, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते थे, मेरे बहुत सारे नोट्स मेरे जो थे वो मोबाइल में ही थे मेरे, तो मोबाइल से मैं कनेक्ट रहते थे सारे दिन। जो बच्चे इन साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या पैगाम आपका है? उनके लिए यही पैगाम है, पहले अपने सिलेबस देखे, क्वेश्चन पैटर्न देख ले अच्छे से, प्रीवियस क्वेश्चन देख ले, और जो मतलब कोचिंग में जो पढ़ाया जाए उसे अच्छे से पढ़ना है, और टेस्ट जितना होता है उसे टेस्ट देना, स्किप नहीं करना है। आपको लग रहा था इतना नंबर लाओगे आप? जी लग रहा था, मैंने अपने टारगेट सेट किए थे 90% प्लस। आप कैसा लग रहा है? इतना अच्छा रिजल्ट लाए तो कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा लगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेहान कौसर है। कितना मार्क्स लाए थे एचएस में आप? हम एच में 433 लाए थे। और ये स्कूल कौन सा था आपका? स्कूल में आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल। और हमारे हाई स्कूल की बात की तो किस टीचर ने आपको मुतासिर किया? लगता बहुत उनके अंदर एकदम अच्छा पढ़ाया है। मुझे हर टीचर ने मुतासिर किया, लेकिन ज़्यादा मुतासिर इरशाद सर ने किया है, जो मेरे इंग्लिश के टीचर है। अच्छा, और कोचिंग में? और कोचिंग भी वही इरशाद सर ने मुतासिर किया मुझे। फ्यूचर में क्या बनना है? फ्यूचर में मैंने सोचा है इंग्लिश ऑनर्स करना, उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव लाइन में उसको जाके फिर गवर्नमेंट सेक्टर जाना है मुझे, मेरा सपना है। जो बच्चे इन साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम आपके? मैं उनको कहूँगा सिर्फ कि वह सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहे, और अपने माँ बाप को देखें, माँ बाप को उनका भरोसा उनके ऊपर रहता है, और उनको चाहे कि वो पहले सिलेबस अपना पहले चेक कर ले, सिलेबस के बाद फिर अपने सारे नोट्स सारे क्लियर रखें, और सर की बातें माने, सर जो कहें वो उनको सुने। दिन भर कितना घंटा पढ़ते थे आप? दिन भर मैं अलग अलग वक्त पे पढ़ता था, कभी सुबह शाम को ज़्यादातर पढ़ता था मैं, रात को ज़्यादा 2 घंटा पढ़ते थे। सुबह में कितना बजे उठ जाते थे? सुबह में 6 से 6 बजे चलते थे। और रात में कितने सोते थे? रात में हम 12 बजे सोते थे, पढ़ के सोते थे। और मोबाइल चलाते थे? मोबाइल हाँ, पर डे 2 आवर चलाते थे। सब नोटिफिकेशन आता था वहाँ टीचर से, स्टूडेंट से, सबका ट्यूशन से भी नोटिफिकेशन आता था, वही को देखते थे। इन दिनों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, तो उनको क्या बोलोगे, किनका नुकसान कर रहे हैं? वो मैं यही कहूँगा कि वो अपने उस्ताद का सपना बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप का सपना बर्बाद कर रहे हैं। उनका सपना रहता है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब देखें, उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा रहता है माँ बाप को अपने बच्चों पर कि वो आगे जाकर कुछ ना कुछ करें, और वो वो मुसीबत में डाल रहे हैं सबको। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद क़याम अंसारी है। और बच्ची इतना अच्छा से नंबर से पास की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। ये बच्चे कामयाबी हासिल की, इसके श्रेय किसको दीजिएगा? सर इसके से जो इनको टीचर जो पढ़ाए है ट्रेनिंग से, वो सबको इसका जाता है, इसका शेयर सबको ऊपर, और इनका खुद का भी मेहनत है, बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ती थी, तो इसी वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और घर में हम लोग भी इसको बहुत देखते थे, दिन भर मतलब हमेशा जब मौका मिलता था पढ़ते रहती थी। यकीन था कितना अच्छा नंबर लाएगी? जी बिल्कुल यकीन था कि इतना अच्छा नंबर लाएगी शुरू से। सर हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। नई नस्लों को संवारने में आप बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और दर्स और तदरीस से जुड़कर भी आप ये चाहते हैं कि आज जो बच्चे हमारी नस्ल हों उनके मुस्तकबिल रोशन हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे नंबर से अगर कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो वो उनके अंदर थोड़ा तकब्बुर आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने मनसब से भटक जाते हैं। तो जो बच्चे कामयाबी हासिल किया, ज़्यादा नंबर से कामयाबी हासिल किए, उनके मुस्तकबिल बेहतर हो, उसके लिए क्या पैगाम आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि तकब्बुर आना एक फ़ितरी चीज़ है, वो इंसान के अंदर आ ही जाता है, और कामयाबी पाना जो है एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एजुकेशन के एतबार से कहा जाए कि आप एक स्कोर कर रहे हो तो एक क्वांटिटी आपके पास आ रहा है, आपको वेट दे रहा है वो चीज़।
लेकिन मुस्तकबिल में आपका यही वेट एक बुनियाद बनेगा आपको आगे और एक्सपैंड करने के लिए। जैसे आपका करियर ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, आपने एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा किया है, अब यही मोमेंटम और ये जो रिदम है ना, इसको कंटिन्यू करना असल कामयाबी है। कि जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ बच्चा 10 में पढ़ाई करता है, वो वही ईमानदारी और वही जो जस्टिस है ना, वो अपने तालीम के साथ एचएस में नहीं कर पाता है। और जो बच्चा इस चीज़ को क्रैक कर जाता है 10 में, एचएस में, कॉलेज में, मास्टर्स में, वो उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अगर वो करता है, तो देखिएगा वो बच्चा किसी भी कंपटीशन में जाए या कहीं भी किसी भी फील्ड में, वो बच्चा कामयाब ही रहता है। और रहा सवाल ये तकब्बुर का कि जब बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं तो वो दूसरे बच्चों को वो हकीर निगाह से देखते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। अगर किसी के अंदर चीज़ पाया जाता है ये, तो ये उसके लिए अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि तकब्बुर जो है ना इंसान की अकल को खा जाती है। जब आपका अकल ही चला गया तो फिर आपका ना तालीम रहा ना आपका फिर मैार रहेगा। तो बच्चों से गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। सर, जो बच्चे कामयाब हुए उन और आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपके पैगाम है? उनके लिए देखिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये आपका शुरुआत है। आपने एक कदम बढ़ाया था 10 में और आपका दूसरा कदम हायर सेकेंडरी में, एचएस में है। और मुस्तकिल तौर पर, परमानेंट तौर पर अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो जो ईमानदारी और जो मेहनत और जो लगन आपने यहाँ दिखाया है, उसी को आपको आगे बढ़ाना होगा, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। शुक्रिया सर।